पार ब्रह्म परमात्मा की बात चल रही है, वो कब समझ में आएगा? सत्संग सुनोगी। अरे तो यही तो ज्ञान समझा रहे हैं, जो गा रही हो वही समझा रहे हैं कि गा क्या रही हो और कर क्या रही हो। अभी मैंने क्या समझाया तुम्हें? सबसे निचली भक्ति है भूत प्रेतों की भक्ति, ये भी है। उससे ऊपर पितरों की भक्ति, ये भी है। पितरों से ऊपर देवी देवताओं की भक्ति, ये भी है। देवताओं से ऊपर त्रिदेवों की, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति, ये भी है। त्रिदेवों से ऊपर जगजननी जगदम्बा की भक्ति, ये भी है। जगदम्बा से ऊपर उसका पति अलग निरंजन ब्रह्म, ब्रह्म ही अलग निरंजन है। नाम सुना ना, अलग निरंजन सुना है ना? कौन है? आरती गाओगे ना अलग निरंजन? नहीं आती होगी। क्यों? क्योंकि तुम्हें ब्रह्मा विष्णु महेश तक रोक दिया गया है। इसके आगे मत जानो, इसके आगे अलग निरंजन बैठा है, वही ब्रह्म है। वो शेरा वाली माता का अष्टांगी का पति है। सबके जोड़े मिलेंगे तुम्हें, शंकर पार्वती, ब्रह्मा गायत्री, और ये विष्णु लक्ष्मी। माता का जोड़ा कहाँ है? अष्टांगी का जोड़ा बताओ कहाँ पे? छुपा हुआ है। वो छुपा होने के कारण क्या है? कोई उसको पहचान ना जाए, क्योंकि अगर उस तक पहुंच गए फिर उसके बाप तक भी पहुंच जाओगे। इसलिए उसने ब्रह्मा विष्णु महेश को आगे करके खुद गुप्त हो गया, छुप गया बिल्कुल। बस नाम सुनने में आएगा ब्रह्म 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 ब्रह्म, ब्रह्मलीन स्वामी, ब्रह्म ज्ञानी। लेकिन ब्रह्म कौन? किसी को पता नहीं है। और हम बात कर रहे हैं पार ब्रह्म की, यानी ब्रह्म से भी पार, उसकी भक्ति करवा रहे हैं। यानी सबसे टॉप की भक्ति, उससे बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि वही सबका स्वामी है। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। अब ये बात थी विष्णु जी के दादाजी के लिए, लेकिन विष्णु जी के लिए ये आरती गा के रखी। ये विष्णु जी की आरती है, ओम जय जगदीश हरे, विष्णु जी की आरती है ये। उसमें ये लाइन आती है, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। जबकि ये विष्णु जी के लिए नहीं बोला गया है, ये पार ब्रह्म परमात्मा के लिए बोला गया है। सत्संग सुनो, सब समझ में आएगा। मोटी मोटी बात समझ में आ गई ना? पूरी सीढ़ी समझ में आ गई ना? अब सुनना ना, अब समझ में आएगा। कहते हैं तीन देव को सब जग ध्यावे। ये कबीर साहब की उंगली ऐसे है ना, देखो हाथ पीछे देखो, ये क्या है? ये पता क्या है? जिसे समझा रहा हूँ। तीन देव को सब जग ध्यावे, चौथे देव का मरण न पावे, चौथा छोड़ पंचम को ध्यावे, तब प्राणी निज घर को जाओ। यानी इस श्रोता ने क्या किया है कि तीन गुणों की भक्ति में भूत बड़ा संसार, कहे कबीर निज नाम में कैसे लागे पार। यानी ये जो श्रोता है ये तीन गुणों के साथ जुड़ी पड़ी है। अब क्या करना है? तीन गुणों से निकल के इस पार ब्रह्म परमात्मा से जुड़ जाना। तो ये आशीर्वाद की मुद्रा बनती है, ये ज्ञान की मुद्रा बनती है। अब इसी में सत्संग सुनोगी, सब समझ में आए। चलो बोलिए परमपिता परमात्मा की जय हो। ये बगी जी पहले रामपाल जी के शिष्य थे, नितन साहिब से जुड़ गए हैं। ये देख लो गरीबदास जी का फोटो है, और ये पूर्ण कबीर साहिब का, और ये गरीबदास जी का, और ये ज्ञान का ज्ञान पर आक्रमण, ये रामपाल जी के, और ये गरीबदास जी का, ये नितिन साहिब का, और ये बताया नहीं ना कल का प्रोग्राम है आज। हाँ जी